बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है कलीम और आज की इस लेक्चर में हम स्कोप ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ेंगे जो कि बहुत मजे की टॉपिक है, तो आराम से देखिएगा। सबसे पहले देखते हैं कि इंटरनेशनल रिलेशन कैसे कहते हैं। तो एक सवरन स्टेट का दूसरे सवरन स्टेट के साथ जो ताल्लुकात होते हैं तो वो इंटरनेशनल रिलेशन कहलाते हैं। टू स्टेट्स के दरमियान जो ताल्लुकात होते हैं तो वो इंटरनेशनल रिलेशन कहलाते हैं। लेकिन ये ताल्लुकात ये जरूरी नहीं कि सिर्फ टू स्टेट के दरमियान होंगे, ये जो है वेरियस स्टेट के दरमियान भी हो सकते हैं। ठीक है, होते हैं बल्कि। ठीक है, तो अब ये ताल्लुकात जो होते हैं स्टेट के दरमियान तो ये सिर्फ पॉलिटिकल नहीं होते। ठीक है, ये नॉन पॉलिटिकल भी हो सकते हैं, ये रिलीजियस भी हो सकते हैं, ये स्ट्रेटेजिक भी हो सकते हैं, ये इकोनॉमिक भी हो सकते हैं। मतलब कि ये ताल्लुकात जो होते हैं तो स्टेट टू स्टेट के दरमियान, तो इसमें जो है नॉन स्टेट एक्टर्स भी शामिल है। ठीक है, तो इसको हम फिर इंटरनेशनल रिलेशन कहते हैं। अब इसकी स्कोप की तरफ आते हैं कि इसकी स्कोप क्या है इंटरनेशनल रिलेशन की। तो जब भी हम किसी भी सब्जेक्ट की बात करते हैं कि इसकी स्कोप क्या है, तो इसकी अगर हम जो कोर्स कंटेंट है इसकी बुक उठा ले तो इसके कंटेंट में जितने भी टॉपिक्स थे ये इसकी स्कोप होती है। ठीक है, तो इसी तरह अगर इंटरनेशनल रिलेशन की अगर हम बुक उठा ले तो इसमें जितने भी टॉपिक्स थे ये इसकी स्कोप है। तो सबसे पहली बात हम इंटरनेशनल रिलेशन में क्या पढ़ते हैं, क्या स्टडी करते हैं? स्टडी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन। सबसे पहली बात ये स्टडी करते हैं। मतलब कि अब सब्जेक्ट इंटरनेशनल रिलेशन है तो सबसे पहले तो यही पढ़ेंगे ना कि इसकी मीनिंग क्या है, इसकी नेचर क्या है, इसकी स्कोप क्या है, इसमें कौन कौन से मतलब आइडियोलॉजीज के कम्युनिज्म, सोशलिज्म, ये सारे लॉज वगैरह या वार्स के बारे में, इन सारी चीजों के बारे में पढ़ेंगे। एक स्टेट जो है, एक कंट्री जो है दूसरे कंट्री के साथ अपना जो रिलेशन है तो वो कैसे बनाएंगे, अपने बेनिफिट्स को नजर में रखते हुए कैसे रिलेशन बनाएंगे, तो वो हम इसमें स्टडी करते हैं। ठीक है, तो ये था पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, स्टडी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। एक पॉलिटिक्स होती है नेशनल लेवल पर। ठीक है, मतलब वो पॉलिटिक्स होती है स्टेट के अंदर पॉलिटिक्स होती है, लेकिन एक पॉलिटिक्स होती है इंटरनेशनल लेवल पर। इंटरनेशनल लेवल पर पॉलिटिक्स का मतलब ये है कि हर एक कंट्री जो है दुनिया में जो है अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाहती है, जिसके लिए जो है वो इंटरनेशनल लेवल पर पॉलिटिक्स खेलते हैं। तो इसमें हम इंटरनेशनल लेवल पर जो पॉलिटिक्स खेले जाते हैं तो वो हम इसमें पढ़ते हैं। ठीक है, नंबर 3, नॉन स्टेट एक्टर्स। इसमें हम नॉन स्टेट एक्टर्स के बारे में स्टडी करते हैं। जैसे कि मैंने बोला कि स्टेट टू स्टेट जो रिलेशंस होते हैं तो वो सिर्फ पॉलिटिकल नहीं होते, बल्कि वो रिलेशंस जो होते हैं तो वो नॉन पॉलिटिकल भी हो सकते हैं। ठीक है, तो जो नॉन पॉलिटिकल रिलेशंस होते हैं तो वो हम नॉन स्टेट एक्टर्स में स्टडी करते हैं। ठीक है, जैसे कि इकोनॉमिक, रिलीजियस, सोशल, स्ट्रेटेजिक, तो ये सारे रिलेशंस जो है ये नॉन स्टेट एक्टर्स के होते हैं। अब नॉन स्टेट एक्टर्स क्या हैं? नॉन स्टेट एक्टर्स मतलब कि नेटो, ठीक है, या इंटरनेशनल गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, मल्टी नेशनल कॉरपोरेशन। ठीक है, तो ये सारे जो है, या मीडिया, इसमें टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस, रिलीजियस ग्रुप्स, तो ये सारे नॉन स्टेट एक्टर्स के। सिर्फ स्टेट का दूसरे स्टेट के साथ ताल्लुकात नहीं होते, बल्कि जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं तो उसके साथ भी ताल्लुकात होते हैं, और वो ताल्लुकात नॉन पॉलिटिकल होते हैं। ठीक है, अब नॉन स्टेट एक्टर्स के अलावा हम इसमें क्या स्टडी करते हैं? इसके अलावा हम इसमें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, जो इंटरनेशनल लेवल पर बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं तो वो भी हम इसमें स्टडी करते हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का मतलब ये है कि जैसे कि IMF, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, या WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। तो इन सारे ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में हम किस चीज में स्टडी करते हैं?
IR में स्टडी करते हैं, मतलब कि इंटरनेशनल रिलेशन में हम स्टडी करते हैं। नेक्स्ट इसमें हम फॉरेन पॉलिसी के बारे में स्टडी करते हैं। हर एक कंट्री का दूसरे कंट्री के साथ जब वो ताल्लुकात बनाता है, रिलेशन बनाता है, तो अपने लिए एक पॉलिसी बनाता है। ठीक है, तो इस पॉलिसी के बारे में हम किस चीज में स्टडी करते हैं? IR में स्टडी करते हैं कि फॉरेन पॉलिसी और डिप्लोमेसी के दरमियान फर्क क्या है। ठीक है, या हमारा जो फॉरेन पॉलिसी है अमेरिका के लिए वो क्या है, चाइना के लिए वो क्या है। तो फॉरेन पॉलिसी के बारे में हम IR में स्टडी करते हैं। इसके अलावा नेशनल पावर, हर एक कंट्री जो है वो इंटरनेशनल लेवल पर अपने पावर को बढ़ाना चाहती है। तो व्हाट इज पावर, what are the components of the power, how to increase the national power, तो वो हम किस चीज में स्टडी करते हैं? IR में स्टडी करते हैं। नेक्स्ट जो है नेशनल इंटरेस्ट। अब एक स्टेट, एक कंट्री जब दूसरे कंट्री के साथ ताल्लुकात बनाता है तो वो इंटरेस्ट बेस्ड रिलेशन होते हैं। ठीक है, अब जो है एक आदमी जो है वो आइसोलेशन में नहीं रह सकता, तो पूरा एक कंट्री जो है वो कैसे अकेले या आइसोलेशन में रह सकता है, मतलब कि अकेला रह सकता है। फॉर एग्जाम्पल एक कंट्री है, इसके पास चीनी है, और दूसरा कंट्री है, इसके पास तेल है। तो इसको तेल की जरूरत है, इसको चीनी की जरूरत है, तो वो एक दूसरे के साथ वो एक्सचेंज करेगा। तो और अपने मफादात को मद्देनजर रखते हुए वो ताल्लुकात बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम चाइना और पाकिस्तान की एग्जाम्पल ले लें, पाकिस्तान जो है चाइना के साथ वो इसलिए इसने रिलेशन बनाया है क्योंकि वो अपने आप को माशी तौर पर मजबूत बनाना चाहता है, लेकिन चाइना ने इसके साथ इसलिए रिलेशन बनाया है ताकि वो वार्म वाटर तक वो रसाई चाहता है। ठीक है, तो किसी भी कंट्रीज के दरमियान जो रिलेशंस होते हैं तो वो इंटरेस्ट बेस्ड रिलेशंस होते हैं। इसके अलावा हम इसमें स्टडी ऑफ वार एंड पीस, मतलब के जंग और अमन के बारे में इसमें स्टडी करते हैं कि व्हाट इज वार। ठीक है, वार क्या है, वार कैसे डिक्लेयर होता है, कौन डिक्लेयर करता है, पीस क्या है। ठीक है, तो इन सारी चीजों के बारे में हम IR में स्टडी करते हैं। और नेक्स्ट जो है और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसमें हम IR में स्टडी करते हैं। जैसे कि पहले बोला कि जितनी भी इसकी कोर्स कंटेंट है वो सारी चीजें इसमें आते हैं। इसमें टेररिस्ट आते हैं, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस, टेररिस्ट एंड देयर प्रॉब्लम्स। इसके अलावा इसमें जो है ह्यूमन राइट्स आते हैं, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन इसमें आते हैं। इसके अलावा जो कोल्ड वार हुआ है, ठीक है, वो आते हैं। तो ये सारी चीजें हम IR की स्कोप में स्टडी करते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को इसका समझ आ गया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह।